सनातन की पावन धारा के बीच में कुछ विषधर आकर के उसको अपवित्र करना चाहते हैं, उससे सतर्क हमें रहना पड़ेगा। रावण हो या बाली, दोनों ने मातृशक्ति का अपमान किया, बदले में क्या मिला? मौत। जो भारत की बेहतरीन यात्रा प्रगति की चल रही है, यह दुनिया के तमाम देशों को अच्छा नहीं लगता। उन लोगों ने योजना बनानी प्रारंभ कर दी है भारत को अस्थिर करने की। दुर्गा पूजा करते हैं ते बिके हुए चेहरे उसी समय कहते हैं नहीं साहब हम तो चंड मुंड की पूजा करेंगे। आप चले जाइए ना दिल्ली में, आपको जेएनयू में इस प्रकार के बहुत सारे भटके हुए लोग मिलेंगे। दुनिया की ताकतें इस सनातन संस्कृति को अपने स्वार्थ के लिए तबाह करना चाहती हैं, हम उसको समझ ही नहीं पा रहे हैं। याद रखना, उनके प्रवक्ता बाहर से नहीं आए हैं, इसी समाज से निकले हुए बहुत सारे लोग उनके प्रवक्ता बन करके, आप ही की वेशभूषा में बन करके वे समाज को डसने का प्रयास कर रहे हैं। और जो मैंने कहा ना, सनातन की पावन धारा के बीच में कुछ विषधर आकर के उसको अपवित्र करना चाहते हैं, उससे सतर्क हमें रहना पड़ेगा। उससे सतर्क रहने के लिए हमें अपने आप को तैयार करना होगा। याद रखना, जो समाज जितना सतर्क होगा, जितना सावधान होगा, जितना अपना परिमार्जन करने की सामर्थ्य स्वयं अपने परिवार से शुरुआत कर लेगा, उसका समाज भी, परिवार भी सुखी रहेगा। परिवार सुखी है तो समाज भी सुखी रहेगा, और समाज सुखी है तो राष्ट्र को समृद्धि के पथ पर अग्रसर करने से कोई ताकत रोक नहीं सकती, कोई ताकत रोक नहीं सकती है। ये दुनिया को अच्छा नहीं लगता जो भारत की यात्रा चल रही है, जो भारत की बेहतरीन यात्रा प्रगति की चल रही है, यह दुनिया के तमाम देशों को अच्छा नहीं लगता। आने वाले 1-2 वर्षों में भारत दुनिया के अंदर तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था जब होगा, तो याद करिए ना, 3 देशों में प्रतिस्पर्धा प्रारंभ होगी, अमेरिका, चीन और भारत में। मुझे बताइए, क्या दुनिया के जिन देशों को भारत ने पछाड़ा है, क्या उनको अच्छा लगेगा? जिसको आप पछाड़ने जा रहे हैं, जिसकी प्रतिस्पर्धा में आप खड़े होने जा रहे हैं, क्या वह शांति से बैठेगा? और हम तो अभी योजना भी नहीं बनाए हैं, उन लोगों ने योजना बनानी प्रारंभ कर दी है भारत को अस्थिर करने की, भारत में अव्यवस्था पैदा करने की, भारत में अशांति पैदा करने में। आज भी आप देखेंगे भारत के अंदर आतंकवादी समूहों के पास हथियार जो मिलते हैं, कहां के प्राप्त होते हैं? वह किसी न किसी पड़ोसी देश के द्वारा निर्मित हथियार तो होते हैं, उन्हीं के द्वारा भेजे गए हथियार तो होते हैं। ये जो साजिशें हैं, हमें इनको समझना होगा, और ये साजिश हमारे लिए, हमारी इस सनातन परंपरा के लिए, हमारे इस देश के खिलाफ किस रूप में है, अगर हम इसको समझ पाएंगे तो याद करना, आने वाली यात्रा हमारे लिए बहुत शुभ है। और अगर हमने आंखों में पट्टी बांध करके इसके प्रति अनभिज्ञ बने हुए हैं, तो याद करना, हमारे लिए हम अपने पैरों पे स्वयं कुल्हाड़ी मार रहे हैं। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर यह अत्यंत महत्वपूर्ण आपके लिए इसलिए है क्योंकि गुरु हमारी परंपरा में केवल दीक्षा गुरु ही गुरु नहीं होता है। हमें अक्षर ज्ञान कराने वाला गुरु भी गुरु है, माता पिता भी गुरु है, बड़ा भाई भी गुरु है, और समाज में मार्गदर्शक के रूप में जिनकी महती भूमिका है, वे सब भी गुरु की भूमिका में होते हैं। उन सबका दायित्व बनता है वे अपने समाज को उसके अनुरूप तैयार करें, उन सबको तैयार करें, बताएं कि नहीं, ये देश के खिलाफ षड्यंत्र का हिस्सा है,
और जो कोई भी देश के खिलाफ षड्यंत्र करेगा हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे। जो हमारे संस्कार के विरुद्ध होगा हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे। जो हमारे मूल्यों और आदर्शों के विपरीत होगा हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, वे पश्चिम की हवा में इतने बह गए हैं, जब हम दुर्गा पूजा करते हैं ते बिके हुए चेहरे उसी समय कहते नहीं साहब हम तो चंड मुंड की पूजा करेंगे। आप चले जाइए ना दिल्ली में, आपको जेएनयू में इस प्रकार के बहुत सारे भटके हुए लोग मिलेंगे। वे चंड मुंड की पूजा करके उसको महिमामंडन करने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे वहां दिखाई देंगे। देश के अंदर अनेक संस्थानों में ऐसे लोग दिखाई देंगे जो लोग जब भी कोई पर्व और त्योहार पड़ते हैं उन आयोजनों में कुछ न कुछ व्यवधान पैदा करने का प्रयास करते हैं। और इसीलिए मैं बार बार इस बात को कहता हूं। आचार्य जी जब यहां पे मां जानकी के अपहरण की कथा को सुना रहे थे, फिर सुग्रीव और बाली के मिलन की कथा को यहां पे श्रवण करने का आनंद आपको प्राप्त हो रहा होगा। उस समय भी आपने देखा होगा भगवान राम यानी हनुमान जी चाहते तो मां जानकी को वहां से वैसे छुड़ा के ला सकते थे, लेकिन उन्होंने उस मर्यादा का पालन किया। मां जानकी ने भी मना कर दिया। भगवान राम चाहते तो शक्तिशाली से मित्रता करते, बाली से मित्रता करते। मैं बाली में तो इतना सामर्थ्य था कि बाली ने तो मरते समय कहा कि प्रभु अगर आप बताए होते मैं रावण को बांध के आपके चरणों में ला देता, पटक देता। भगवान राम ने कहा भी तुमसे मित्रता, काम तुम शत्रुता का करते हो। अपने छोटे भाई की पत्नी को जबरन रख लेते हो और तुम जैसे पापी से मित्रता। देखिए उदाहरण है आज के समाज के लिए, घटना हजारों वर्ष पुरानी है, लेकिन मित्रता किससे? सुग्रीव से जो स्वयं पीड़ित है। और उसकी मदद तब जब उसकी मदद भगवान पहले स्वयं करते हैं, तब उससे मदद भी लेते हैं। आप सोचो रावण हो या बाली, दोनों ने मातृशक्ति का अपमान किया, बदले में क्या मिला? मौत। जो मातृशक्ति को सम्मान न दे सकता हो, जो मातृभूमि को सम्मान न दे सकता हो, उन लोगों के साथ इसी प्रकार की कठोरता का व्यवहार होना चाहिए। और मुझे लगता है वह आज की आवश्यकता है, चाहे वह मातृभूमि हो या मातृशक्ति हो, दोनों का सम्मान और दोनों के संवर्धन के लिए समाज को हमेशा जागरूक रहना होगा। और उसी जागरूकता के क्रम में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं आप सबसे कहूंगा, समाज को जागरूक करिए, खूब उसको आगे बढ़ाने का काम करिए, अपने अपने दायित्वों का निर्वहन करिए। इसकी शुरुआत अपने परिवार से करिए।